अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 19 जुलाई 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन किराम, दुनिया के अंदर अमेरिका की बादशाहत ख़त्म होने जा रही है। दुनिया के अंदर मगरबी दबदबा और मगरबी रोब और मगरबी गलबा ख़त्म होने जा रहा है। इस वक्त दुनिया के अंदर रूस ने जो यूक्रेन पर हमला करके अमेरिका और नेटो को शिकस्त से दोचार किया हुआ है, इससे मगरबी ताकतें, मगरबी ममालिक बहुत खौफज़दा हैं, लहूलहान हैं, परेशान हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। नाज़रीन किराम, रूस और यूक्रेन की जंग को 5 माह मुकम्मल होने वाले हैं। रूस ने यूक्रेन के अंदर जो तबाही मचाई है, इससे अमेरिका और नेटो बर्बाद होकर रह गया है। नाज़रीन किराम, रूस के मुकाबले में यूक्रेन को कहा गया कि आप लड़ाई लड़ें, हम आपकी मदद करेंगे और आपको असलहा देंगे, रूस पर पाबंदियां लगाएंगे, रूस से घुटने टेक देगा और रूस तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दुनिया ने 4.5-5 महीनों के दौरान जो जंग हुई है, इसमें देखा कि रूस पर अमेरिका ने, नेटो ने, यूरोप ने पाबंदियां लगाई, लेकिन उसके बावजूद रूस का कुछ नहीं हुआ। मुश्किलात ज़रूर आई रूस पर, लेकिन रूस को तबाह नहीं कर सके। इसके मुकाबले में यूक्रेन को रूस ने तबाह कर दिया है और यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। 40% यूक्रेन इस वक्त रूस के कब्जे में जा चुका है और 30% में रूस की फौजें बाकी हैं। बाकी के जो 20-25% बचता है वो यूक्रेन के पास है। बाकी तो सारा का सारा रूस ने छीन लिया है। और पिछले 4-5 महीनों के दौरान नाज़रीन किराम, अमेरिका ने, नेटो ने अरबों डॉलर का असलहा यूक्रेन को दिया, लेकिन रूस वो असलहा भी तबाह कर चुका है। रूस ने किराए के जो जंगजू थे, जो यूरोप से आए, जो अमेरिका से आए, जो अफ्रीकी मुल्कों से लाए गए, मुख्तलिफ मुल्कों से लाए गए, उनको भी रूस ने उड़ा कर रख दिए हैं। और पिछले 4.5 महीनों के दौरान रूसी फौज ने यूक्रेन की फौज की इतनी तबाही की है, इतना नुकसान पहुंचाया है कि अब यूक्रेन की फौज लड़ने के काबिल नहीं रही है। तकरीबन नाज़रीन किराम 70,000 के करीब यूक्रेन के फौजी मारे गए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं और जो असलहा था अरबों डॉलर का, वो तबाह बर्बाद हो गया है। अब यूक्रेन मिन्नत समाजत भी कर रहा है, मदद भी मांग रहा है कि हमारी मदद करें, रूस हम पर हमला आवर है, रूस हमें मार रहा है। कीव दारुल हुकूमत शहर तक पहुंच गया है और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अमेरिका मदद नहीं कर पा रहा है। नाज़रीन किराम, अमेरिका और यूरोप ने असलहा दिया, सपोर्ट की, मदद की यूक्रेन की, लेकिन जाहिर सी बात है रूस यूक्रेन के मुकाबले में बड़ा ताकतवर मुल्क है और अगर अमेरिका और नेटो और यूरोप खुद यूक्रेन के अंदर आकर लड़ते तो शायद मुमकिन था कि फिर वो रूस को रोक सकते, लेकिन वो खुद तो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनको रूस ने धमकी दे रखी है कि अगर आपने गलती की तो हम पहला एटम बम लंदन पर मारेंगे, दूसरा एटम बम हम वॉशिंगटन पर मारेंगे, जिसकी वजह से नेटो भी डर गया है, यूरोप भी डर गया है और इसी तरह से अमेरिका भी डरा हुआ है। और तो और यूरोप के ममालिक, नेटो के ममालिक खुफिया तौर पर प्यूटन से मदद मांगते हैं। इमानुएल मैक्रोन जो फ्रांस के सदर हैं तो वो नेटो के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर, लेकिन वो पसे पर्दा मिन्नत समाजत करते हैं प्यूटन की कि आप हमारी मदद करें। उनकी खुफिया कॉलें लीक हो चुकी हैं, खुफिया कॉल्स उनकी टेप होती रही हैं। फिर नाज़रीन किराम, यही नहीं बल्कि रूस पर पाबंदियां लगाई गई कि रूस दुनिया से तिजारत ना करे, लेकिन रूस फिर भी पैसे कमा रहा है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि पिछले 4.5-5 माह के दौरान अमेरिका ने कहा कि कोई रूस से पेट्रोल ना खरीदे, कोई गैस ना खरीदे, लेकिन इसके बावजूद 120-130 बिलियन डॉलर यूरोप से रूस को मिले हैं गैस की मद में और पेट्रोल की मद में। अभी रूस ने जर्मनी की गैस बंद की है, जिससे यूरोप के अंदर खौफ तारी हो गया है। वहाँ पर तवानाई की ज़रूरियात कहाँ से पूरी होंगी? 40% जो तवानाई की ज़रूरियात हैं यूरोप की, वो रूस से पूरी होती हैं। अब रूस गैस नहीं दे रहा है, पेट्रोल नहीं दे रहा है, तो यूरोप की ये ज़रूरियात कौन पूरी करेगा? फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और वहाँ पर खाना जंगी के ख़तरात हैं, फसादात हो सकते हैं, चोरी डकैती, न जाने क्या कुछ हो सकता है। तो इसलिए अब यूरोप डर गया है
और यूरोप मिन्नत समाजत करने पर मजबूर है। यूरोप दो मुल्कों के दरमियान फंस कर रह गया है। एक तरफ अमेरिका है जो उनको तबाह करने के लिए रूस के खिलाफ खड़े किए हुए है, दूसरी तरफ से रूस है। रूस कहते हैं कि यूरोप तुम हमारे ज़्यादा पड़ोसी हो, तुम अमेरिका की बात क्यों मानते हो, तुम हमारे साथ आओ, हमारे साथ डील करो। खुलासा ये हुआ नाज़रीन किराम कि इस वक्त रूस अमलन हावी है, अमेरिका रूस के मुकाबले में शिकस्त खा चुका है और इसी तरह से यूरोप भी रूस के मुकाबले में शिकस्त खोरदा हो चुका है। यही वजह है नाज़रीन किराम कि साबिक बरतानवी सरबराह वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, जिसने इराक की जंग शुरू करवाई थी, अफ़गानिस्तान की जंग शुरू करवाई थी, उसने एक एतराफ़ किया है। उस एतराफ़ को आलमी मीडिया पर नशर किया जा रहा है कि दुनिया पर अब अमरीकी बादशाहत ख़त्म हो गई है। अब दुनिया अमरीका के कंट्रोल में नहीं है और ना ही दुनिया अमरीका की डॉलर की बादशाहत को अब मानने के लिए तैयार है। अब दुनिया के ऊपर चाइना और रूस का गलबा हो रहा है और यह हकीकत है, हमें यह मानना चाहिए। अब दुनिया रूस और चाइना के कंट्रोल में जा रही है और पूरी दुनिया के ऊपर रूस और चाइना का अमलन कंट्रोल हो गया है, उनकी बादशाहत अमलन कायम हो चुकी है। यूरोप, अमेरिका और उनके हवारी और इत्तेहादी अब वो दुनिया की बादशाहत से हट चुके हैं, उनकी बादशाहत ख़त्म हो चुकी है। यह साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का ये बयान मुख्तलिफ आलमी मीडिया पर नशर हो रहा है। और नाज़रीन किराम, ये बात सिर्फ टोनी ब्लेयर नहीं कहते बल्कि यूरोप के मुफक्किरीन, अमेरिका के मुफक्किरीन भी यही बातें कहते हैं। तो हर उरूज को ज़वाल होता है, हर ज़वाल को उरूज होता है। ये चीज़ें आज अमलन साबित हो रही हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, एक और जो बड़ा मसला है इस वक्त वो मिडल ईस्ट का भी है। मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल और ईरान की जंग के लिए बड़ी तैयारियां हो रही हैं और ईरान ने एटम बम बना लिए हैं, जौहरी हथियार बनाना शुरू कर दिए हैं। ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। और इसराइल को अमेरिका ने जिस तरह रूस और यूक्रेन को आपस में लड़ाया, इसी तरह से इसराइल और ईरान को आपस में लड़ाने की भी कोशिशें हो रही। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इसराइल और ईरान की आड़ में जो मशरक़ वस्ता के मुसलमान ममालिक हैं, इसमें सऊदी अरब है और इराक है और गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, इनको तबाह करने का मंसूबा है। यानी बताया ये जा रहा है कि इसराइल के साथ दोस्ती करो वरना ईरान अरबों को मार देगा। और इस तरह से डरा धमकाकर मंसूबा बनाकर अरबों को तोड़ने की, मशरक़ वस्ता को ख़राब करने की कोशिशें हो रही हैं। और इसके पीछे एक बड़ा हदफ ये भी है अमेरिका का कि जो चाइना और रूस ने जो मिडल ईस्ट के अंदर अपना असर रसूख बढ़ाया है, इसे कम किया जाए, इसके लिए ये साजिशें हो रही हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम, कभी ये कहा जाता है कि ईरान ने एटम बम बना लिए है, कभी ये कहा जाता है कि ईरान वो अरबों पर कब्ज़ा करना चाहता है, और कभी ये कहा जाता है कि इसराइल भी ईरान के ख़िलाफ़ लड़ाई करेगा। लेकिन आज तक इसराइल और ईरान के बीच लड़ाई नहीं हुई। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसराइल और ईरान दोनों अमेरिका के ब्लॉक का हिस्सा हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, आज ईरान के अंदर एक बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी शरीक हो रहे हैं। रूस और ईरान के बीच बढ़ती हुई कुर्बतें ये अमेरिका को कबूल नहीं है और रूस और ईरान ने एक दूसरे के साथ मुआहिदा किया है कि चूंकि अमेरिका हमारे ऊपर पाबंदियां लगाता है तो हम एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करेंगे। ईरान के ऊपर भी पाबंदियाँ हैं, आलमी पाबंदियाँ हैं, और इसी तरह से रूस के ऊपर भी आलमी पाबंदियाँ हैं एक तरह से। तो इन दोनों का करीब आना ये अमेरिका, नेटो और यूरोप के लिए बड़ा ख़तरनाक है और तुर्की भी इनके अंदर भी शामिल हो गया है। तो इसलिए बड़ी परेशानी हो चुकी है अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए और हर तरफ से घिर चुका है। नाज़रीन इकराम, हकीकत यह है कि जो साजिशें करता है वो कितनी साजिशें करेगा, एक ना एक दिन वो खुद उन साजिशों के ट्रैप में आएगा। एक ना एक दिन ज़रूर उसका जो झूठ है वो दुनिया के सामने बेनकाब होगा और झूठों पर खड़ी की हुई इमारतें और बिल्डिंग्स और प्लाजे वो ज़मीन बोस हो जाते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक साजिश करने को कामयाब बनाने के लिए हज़ारों साजिशें करना पड़ती हैं। तो इसलिए ये चीज़ हकीकत है कि अब अमेरिका, यूरोप और नेटो की बादशाहत ख़त्म हो रही है। इस्लामी दुनिया पर, मुसलमानों पर जुल्म करने वाला अमेरिका अब अपने अंजाम को पहुँचने वाला है। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये वीडियो दोस्तों से नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सके। मज़ीद आलमी ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया है उसे लाज़मी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।